आज आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो स्टार्ट करते हैं। 1838 में श्वान एंड शिल्डन थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसके अकॉर्डिंग ये था कि जो सेल्स होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं, मीन्स वो पूरे प्लांट को, एक कंप्लीट प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं। यही थ्योरी फाउंडेशन बनी थी प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर की। 1902 में हेबलैंडर ने प्लांट टिश्यू कल्चर का एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया था, बट वो अनसक्सेसफुल हुआ था। उन्होंने जो प्लांट लिए थे वो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स थे। 1934 में वाइट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मेरिस्टेमेटिक सेल्स को लिया टमाटो के, और उन्होंने आर्टिफिशियली लैब कंडीशंस में उनको न्यूट्रन मीडियम पे रखा। जो वो मीडियम था उसके अंदर थे सॉल्ट्स, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, सुक्रोज और 3 विटामिन्स, पिरोक्सिन, थायमीन एंड निकोटिनिक एसिड। और इन्होंने ये बताया था कि अगर हम टिश्यू कल्चर के अंदर एडिटिव्स डालते हैं तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। 1939 में जो कैरेट एंड टबैको थे वो सक्सेसफुली ग्रो किए थे। 1948 में जो एडवेंटिशियस शूट्स थी एंड रूट थी उनकी फॉर्मेशन हुई थी टबैको में। 1952 में थ्रू मेरिस्टेम कल्चर वायरस फ्री डालिया प्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि जो मेरिस्टेम कल्चर होता है उससे वायरस फ्री प्लांट्स जनरेट होते हैं। 1952 में फर्स्ट सक्सेसफुल माइक्रोग्राफ्ट किया गया था। देन 1953 में मिलर एंड स्कूक उन्होंने डिस्कवर किया था काइनेटीन। काइनेटीन क्या होता है? एक साइटोकाइनिन होता है जिसका रोल होता है ऑर्गेनोजेनेसिस में, मींस ऑर्गन की फॉर्मेशन में। ये क्या करता है? शूट की फॉर्मेशन करता है प्लांट्स में। 1953 में जो गिंको बायलोबा प्लांट था उसके पोलन से हेप्लॉइड कैलस का प्रोडक्शन हुआ था। 1954 में सिंगल सेल को ग्रो करवाया गया था, तो उससे फर्स्ट प्लांट जनरेट हुआ था। 1957 में डिस्कवरी ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन रेशो के बारे में बताया गया था। अगर हाई होती है ऑक्सीन की कंसंट्रेशन तो रूट का फॉर्मेशन होता है, और अगर हाई होती है साइटोकाइनिन की रेशो तो फिर शूट का फॉर्मेशन होता है। देन 1958 में सोमैटिक एम्ब्रियो का रीजनरेशन हुआ था फ्रॉम सिट्रस प्लांट से। 1958 में प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था इन कैलस clump and cell suspension of carrot. Then 1960 में जो इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन थी, सेल को डिग्रेड करने के लिए इन कुछ इंजाइम्स का यूज़ किया गया था फॉर द प्रोटोप्लास्ट फॉर्मेशन। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? जिसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है, तो उसकी सेल वॉल रिमूव करने के लिए कुछ इंजाइम्स का यूज़ किया गया था। 1960 में वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ ऑर्किड किया गया था थ्रू द मेरिस्टेम कल्चर। 1962 में मुशिंग स्कूग ने एक मुशिंग एमएस मीडिया बनाया था, और जनरली यही मीडिया प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर यूज़ होता है। 1965 में टोबैको टिश्यू को यूज़ करके आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट मीडियम पे जब ग्रो करवाया गया तो वहाँ से फ्लावरिंग का इंडक्शन हुआ था। 1966 में स्टीवर्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने टोटीपोटेंसी को डेमोन्स्ट्रेट किया था बाय रीजनरेट करके पूरा कैरेट प्लांट फ्रॉम सिंगल सेल ऑफ टोमेटो। उन्होंने सिंगल सेल ऑफ टोमेटो लिया था और उससे पूरा जो कैरेट प्लांट था वो रीजनरेट किया था। देन 16 एंड 17 में मुशी ने क्लोन किया था प्लांट्स को इन विट्रो, तो उससे पोलन ग्रेन्स जब लिए गए थे तो हैप्लॉइड प्लांट की जनरेशन हुई थी बहुत सारे प्लांट स्पीसीज के अंदर। एंड जो फर्स्ट अचीवमेंट थी प्रोटोप्लास्ट की, 2 पेरेंट्स के प्रोटोप्लास्ट को, डिफरेंट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ जब कर देते हैं तो ये फर्स्ट अचीवमेंट भी अचीव हुई थी। तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर।